तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। मतलब हर, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। मतलब बटे के नीचे में जो होता है हर होता है, मतलब इसी का हर का परिकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है 1/7। ठीक, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, जो हर नीचे है उसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक, कर्ली में 7 गुणे कर्ली में 7। ठीक है, कर्ली में 7 गुणे कर्ली में 7, मतलब जो हर यहाँ पे नीचे है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो एक कर्ली में 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसके में। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक कर्ली में 7 को करें तो कर्ली में 7 ही आएगा। ठीक, एक का गुणा किसी में भी में करते हैं वही संख्या आता है। फिर कर्ली में 7 गुणे कर्ली में 7, अगर कर्ली में 7 गुणे कर्ली में 7 को करें तो क्या होगा, दोनों एक ही में आ जाएगा, यानी 7 गुणे 7। ठीक, इसका एक पेयर बनेगा। ठीक, तो फिर एक संख्या बाहर निकल जाता है, कर्ली और हट जाता है। ठीक, तो यही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। यही हमारा परिमेयकरण हो गया, बस यही आंसर है। नेक्स्ट पूछा है दूसरा, एक कर्ली में 7 माइनस कर्ली में 6। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, गुणा करेंगे। कर्ली में 7 को ऐसे लिखेंगे, मतलब हर को गुणा करना है, लेकिन क्या है, एक अंक के बाद, मतलब यहाँ तो प्लस रहे चाहे माइनस, ये नहीं बदलेगा। इसके बाद जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कर्ली में 7, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कर्ली में फिर 6 हो गया। इस तरह नीचे भी यही संख्या लिखेंगे। ठीक, हो गया, ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोनों थे, और यहाँ पे भाई माइनस रहेगा तो यहाँ दोनों थे प्लस रह जाएगा। ठीक है, अब हम बताए हैं एक का गुणा इन दोनों में करोगे, अगर एक का किसी में गुणा करो तो वही संख्या आता है। तो लिखेंगे क्या, कर्ली में 7 प्लस कर्ली में 6। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो हम एक लोग सूत्र पढ़े हैं, अगर एक क्वेश्चन में a प्लस बी रहे और एक क्वेश्चन में a माइनस बी रहे, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र से अगर हम करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इतना, मतलब 7 करने में, फिर माइनस यहाँ पे माइनस, फिर करने में 6 हो गया। अब जानते हैं वर्ग से रूट कट जाता है, ये कर्ली जो है कट जाएगा दोनों से, तो क्या होगा, कर्ली में 7 प्लस 6, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे का ये जब कट जाएगा तो 7 माइनस 6 होगा। फिर कट जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा 7 प्लस कर्ली में 6, और 7 में से 6 जाए 1 को लिखो या ना लिखो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे अगर नहीं लिखते हैं तो कर्ली में 7 प्लस कर्ली में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट जानेंगे क्या होता है, मतलब तीसरा। अब ये जो तीसरा है इसका परिमेयकरण करते हैं। सिर्फ हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, अगर अंश ये कर्ली रहे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हर में कर्ली नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कर्ली में 5, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कर्ली में 2, फिर वही कर्ली में 5 माइनस कर्ली में 2। ठीक, फिर क्या करेंगे,
एक का गुणा इन दोनों में करेंगे तो वही संख्या आएगा, यानी कर्ली में 5 माइनस कर्ली में 2। फिर वही सूत्र लगा देंगे, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली में 5 स्क्वायर, इसे ए मान लो इसे बी, तो माइनस यहाँ पे है माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब कर्ली में 2। ठीक, अब जो कर्ली में 5 है वह ऊपर वही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें घट नहीं सकता। अगर ये दोनों बराबर होते तो घटता, मतलब कर्ली में 2 ये कर्ली में 2 होता, तो लेकिन बराबर नहीं है तो नहीं घटेगा। और यहाँ पे वर्ग से रूट कट जाएगा तो 5 माइनस, फिर ये भी वैसे होगा, वर्ग से कर्ली कट जाएगा तो 2, तो क्या आएगा, ऊपर रहेगा कर्ली में 5 माइनस कर्ली में 2, और 5 में 2 जाए 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें यही होगा, इसके अलावा समझो होगा ही नहीं। बाद में कोई और भी आ गया संख्या तभी होगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, मतलब एक बताएं कर्ली में 7 माइनस 2, तो बताएं जो हर है ऊपर नीचे गुणा करना है। पहला वाला नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे वो नहीं बदलेगा। दूसरा में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2। इसके बाद भी फिर कोई और संख्या है वो माइनस हो या प्लस हो तो वो उसका भी चिन्ह बदलेगा, सिर्फ पहले का नहीं बदलेगा। फिर कर्ली में 7 वही लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर एक का गुणा किसी में भी करते हैं वही संख्या आता है, तो √7 + 2, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, वही मतलब वर्ग करेंगे। 7 माइनस फिर 2 स्क्वायर, इस फार्मूला भी लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला वैसे लिखाएगा क्योंकि ये वैसे ही रहता है। अगर यहाँ पे कर्ली में 7 रहता है तो दो कर्ली में 7 होता है, जैसे यहाँ पे कर्ली में 7 रहता प्लस कर्ली में 7, तो यहाँ पे दोनों जुट के 2 कर्ली में 7 आता। ठीक, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा तो और फिर वर्ग से कर्ली कट जाएगा, तो होगा क्या, कर्ली कट जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे 7 माइनस 2, 2 दूनी 4, क्योंकि कर्ली यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, इसका ऊपर वाला उसी प्रकार लिखेंगे और 7 में से 4 जाए 3 आएगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद होगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।